जब ट्रैक्टर पूरे पेट पे चढ़ा हो और आंत का पूरा जो कंडीशन है जो फट के पूरे जो छाती में जो चला गया हो, तो ये बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन होता है और बच्चा अपनी उस समय ज़िंदगी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। क्या नाम हुआ बाबू आपका? अवनीश कुमार। अवनीश कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 2। 2 में। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बैग गाड़ी ट्रैक्टर चढ़ गया। ये बच्चा जब हमारे पास आया 19 तारीख को करीब नवंबर में, तब तक 2 से 3 दिन गुजर चुके थे। 2 से 3 दिन गुजर चुके थे और क्रिटिकल पोजीशन था और इसमें हाथ डालने का मतलब ही था कि संभावना बहुत ही कम रहती है। इनकी बहुत हालत नाजुक थी जी। मतलब सदर से रेफर होना, डीएमसीए से रेफर होना, फिर आईजीएमएस से रेफर होना, बहुत क्रिटिकल पोजीशन था जी, जिसके कारण पूरे आंत का जो पार्ट है डैमेज होकर लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट कैविटी में जो चला गया था। और यहाँ पे क्या हुआ था कि लंग्स का जो सांस का जो लंग्स बोलते हैं फेफड़ा, ये वो पूरा कोलैप्स कर गया था। तो सांस लेने में दिक्कत इसलिए हो रही थी इसको, और आंत का पार्ट पूरे छाती में था, साथ में लीवर और स्प्लीन वो भी वहाँ पे था। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मैं अभी पटना के मलाही पकरी में हूँ और आप देख सकते हैं मेडीमैक्स हॉस्पिटल के अंदर हम एंट्री कर सकते हैं। हम आज इसलिए इस खबर को दिखा रहे हैं कि एक डॉक्टर किसी गार्जियन, किसी माता पिता के लिए कैसे भगवान बन जाते हैं, इस बात को प्रमाणित आज करते हैं। क्योंकि आज डॉक्टर को लोग भगवान मानते ही हैं, भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, और आज भगवान को दूसरा रूप डॉक्टर को कैसे मानते हैं, इस बात का प्रमाण आज डॉक्टर संजीव जी से बात करेंगे मेडीमैक्स के हॉस्पिटल में। आप यहाँ दिखाइए बच्चे को, ये देखिए, ये लोग सुपौल जिला से हैं, ये सुपौल जिला से हैं, ये माता पिता दोनों हैं, और एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा को आप देख रहे होंगे। इस बच्चे के पेट पर एक बेल्ट लगा हुआ है। सारे कहानी को सुनेंगे। इस बच्चे की जब माँ बाप के सामने किसी बच्चे की कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो उस माँ बाप पर क्या बीतता होगा, वो बच्चे का माँ बाप को ही पता चलता होगा। हम पहले पिता से बात करते हैं, माँ से बात करते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर से बात करेंगे कि आखिर डॉक्टर कैसे भगवान बन गए इस बच्चे के लिए और इस बच्चे के माँ बाप के लिए। क्या हुआ था इस बच्चे के साथ? बच्चा के साथ बोलिए। वो बच्चा के साथ क्या हुआ, सुबह 6 बजे और 17 तारीख के रोज ट्रैक्टर इनके पेट के ऊपर से चल गया। ट्रैक्टर चला गया जी, पेट के ऊपर चला गया जी। और उसके बाद वहाँ से हम सदर अस्पताल गए। सदर अस्पताल से वहाँ से भेज दिया दरभंगा PMCH। मतलब सदर अस्पताल भी डॉक्टर मना कर दिया। उसके बाद सदर आप दरभंगा आ गए, DMCH आ गए। जी, DMCH आ गए। DMCH में डॉक्टर साहब से मिले, 1-2 डॉक्टर से, तो बोला कि यहाँ से कुछ काम नहीं होगा, चले जाओ पटना IGMS। पटना IGMS चले गए। जी, अच्छा, एक मिनट, IGMS में आप भी थे साथ में? हाँ जी। क्या IGMS वाले डॉक्टर क्या बोले? कल के यहाँ से चले जाओ, इस यहाँ पे नहीं ठीक होगा। IGMS वाले भी बोलते कि हाँ नहीं ठीक होगा। हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आई थी पटना। उसके बाद यहाँ डॉक्टर संजीव के हैं। हाँ कौन जी। बताया आपको डॉक्टर संजीव के बारे में? यहाँ पे हमको सहरसा का एक डॉक्टर साहब था, गणेश बाबू, वो हमको दिया वहाँ से पता, तब यहाँ पे पहुँचे। अच्छा, तो यहाँ पहुँचे आप। इनकी बहुत हालत नाजुक थी जी, मतलब सदर से रेफर होना, DMCA से रेफर होना, फिर IGMS से रेफर होना, लेकिन बहुत क्रिटिकल पोजीशन था। जी। चलिए थोड़ा सा हम बच्चे से बात। क्या नाम हुआ बाबू आपका? अवनीश कुमार। अवनीश कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 2। 2 में। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बैग गाड़ी ट्रैक्टर चढ़ गया था। चलिए, छोटा सा बच्चा है, अभी डॉक्टर के अंडर में है। और देखिए जो हालत है, हम इसलिए इस बच्चे से हम आपको बात करके दिखा रहे हैं कि डॉक्टर जो 3 हॉस्पिटल, जो 3 डॉक्टर इनको जब रेफ़र कर दिया, उसके रेफ़र के होने के बाद डॉक्टर संजीव के पास आया। हम डॉक्टर संजीव से मिलने के लिए जा रहे हैं कि आखिर डॉक्टर संजीव कैसे इस माता पिता के लिए भगवान साबित हो गए और उस बच्चे के लिए तो वरदान हो गए। समझिए कि सेकेंड पुनर्जन्म की बात करें तो पुनर्जन्म की चर्चा करेंगे, क्योंकि जब 3 हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल, DMCH, IGMS बिहार का टॉप हॉस्पिटल, वहाँ के डॉक्टर जब रेफ़र कर दिए, वहाँ से कहे कि आप जा सकते हैं यहाँ से, और जा सकते हैं क्या मतलब आप समझ सकते हैं, लेकिन कोई उनको सलाह दिया तो डॉक्टर संजीव के पास है। सर, सबसे पहले आपको बधाई कि आपने उस बच्चे को इस हालात में ला दिया कि आप वो बच्चा मुझसे बात करने लगेगा। कैसे क्या हुआ था, कैसे आपने इसको ट्रीटमेंट किया? कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले जब ये बच्चा जब हमारे पास आया 19 तारीख को करीब नवंबर में, तब तक 2 से 3 दिन गुजर चुके थे। 2 से 3 दिन गुजर चुके थे और क्रिटिकल पोजीशन था। और इसमें हाथ डालने का मतलब ही था कि संभावना बहुत ही कम रहती है जब ट्रैक्टर पूरे पेट पे चढ़ा हो और आंत का पूरा जो कंडीशन है जो फट के पूरे जो छाती में जो चला गया हो, तो ये बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन होता है और बच्चा अपनी उस समय ज़िंदगी अपनी लड़ाई लड़ रहा था।
तो सांस इसकी बहुत ही तेज़ चल रही थी और जिस कंडीशन में ये दिख रहा था कि लग रहा था कि अप्रोच अगर हम लोग करें तो आगे मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो इस कंडीशन में जब बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट होते हैं तो बहुत सारा क्या होता है कि आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर ज़्यादा होता है और दूसरी जगह भी लोग हैंडल करने का कम सोचते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि ये बच्चा, लेकिन कोई ना कोई किसी को तो करना था और करना चाहिए। नहीं करने से तो हार ही है और करने में हार और जीत दोनों होती है। तो आप जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग सक्सेस नहीं मिलता। आज हमारे करने का, हम लोगों के करने का परिणाम हमारी टीम, हमारे स्टाफ का पूरा जो साहस, साथ में इनके पेरेंट्स का साहस, जो आज इसकी ज़िंदगी को बचा के वापस अपनी नई ज़िंदगी में लाया है। क्या बात है सर। हमको आप ये बताइए कि जब आपके पास ये आए उस समय तो बहुत ही नाजुक स्थिति में लाए होंगे, आपके पास आए होंगे, कितने दिनों के ट्रीटमेंट में ये इस पोजीशन में आ गई? हाँ, ये तो जब जो हम लोगों ने, जब हमारी टीम और जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये अगर हम लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे तो हम लोग बच्चे को हो सकता है कि फ्रॉम द मतलब 6 से 10 घंटे में भी खो सकता है। तो हमारी टीम में ये था कि 3 से 4 घंटे में इसको ओटी में हम लोगों ने ले लिया। ऑपरेशन करीब 5 to 6 आवर्स तक चला, 5 to 6 आवर्स, जो कि काफ़ी क्रिटिकल था, जिसमें कि इसमें एक कंडीशन बोलते हैं जब पेट का प्रेशर जब बढ़ता है तो फट जाता है डायफ्राम। एक तरह का मसल्स होता है जो हमारे जो सांस के लंग्स को और इंटेस्टाइन को सेपरेट करता है। तो ये क्या होता है कि वो डायफ्राम का जो मसल्स है वो रप्चर कर गया था, जिसके कारण पूरे आंत का जो पार्ट है डैमेज होकर लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट कैविटी में जो चला गया था। और यहाँ पे क्या हुआ था कि लंग्स का जो सांस का जो लंग्स बोलते हैं फेफड़ा, ये वो पूरा कोलैप्स कर गया था। तो सांस लेने में दिक्कत इसलिए हो रही थी इसको, और आंत का पार्ट पूरे छाती में था, साथ में लीवर और स्प्लीन वो भी वहाँ पे था। अनबैलेंस हो गया, इंटरनल ऑर्गन पूरी तरह से अनबैलेंस थे, डैमेज भी थे इंटेस्टाइन। डैमेज भी थे इंटेस्टाइन का। लीवर आपका जहाँ रहना चाहिए वहाँ ऊपर में घुसा हुआ था, जो स्प्लीन जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं था, चेस्ट में पूरे ब्लड भरे हुए थे। सर तो ये तो आपकी टीम, जैसे कि आप तो मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, लीडरशिप में आप में रहे होंगे, इसके अंदर तो और सारे डॉक्टर रहे होंगे। इस टीम में हम लोगों ने मतलब काफ़ी, जो ये क्रिटिकल ऑपरेशन था तो इसमें टीम का हम लोगों ने फॉर्मेशन किया। साथ में जो मैं तो गैस्ट्रो सर्जन हूँ ही, तो मेरी टीम में मेरे साथ, मैं तो लीड कर रहा था, मेरे साथ हमारे पेडियाट्रिक सर्जन भी हैं जो डॉक्टर अशोकानंद ठाकुर, वो भी बहुत अच्छे सर्जन हैं और बिहार के अच्छे सर्जन में से काउंट माने जाते हैं। साथ में हमारी टीम की एनेस्थीसिया जो टीम होती है, जो बेहोशी वाले होते हैं, उसमें डॉक्टर हमारे अरविंद आदित्य भी थे, जो कि बहुत ही इस तरह के क्रिटिकल केस को उन्होंने निकाला हुआ है। और साथ में पूरी टीम, साथ में एक रेडियोलॉजिस्ट की भूमिका होती है, जिसमें कि सीटी स्कैन का हम लोग को ओपिनियन मिलना और ये सब देना, उसमें हमारे डॉक्टर श्वेता रावत ने काफ़ी मतलब अपना ओपिनियन दिया। साथ में जो हमारी पूरी टीम, जो कि ओटी के अंदर समझ ही सकते हैं कि जब ये बच्चा ऑपरेट होता है तो ब्लड प्रेशर और ये सब फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होती रहती है, उसको भी मेंटेन करना एक बहुत बड़ा फैक्टर। खाली सर्जरी करना एक फैक्टर नहीं होता है, और कोई एक पार्ट नहीं है, और कोई एक पार्ट है नहीं। तो हम लोगों ने सर्जरी करीब 1 से 2 बजे रात तक चला था। उसके बाद इनको वेंटिलेटर पर रखा गया था ताकि वो सांस नॉर्मली ले सके अगले 2 से 3 दिनों तक। तो आईसीयू में रख के वेंटिलेटर से फिर उसको वापस लिया गया। जब वो अपनी सांस पे पूरी तरह से आ गया था तब ये वापस आया। उसके बाद ये वेंटिलेटर रिमूव हुआ, फिर 10-15 दिन इसकी ज़िंदगी पूरे आईसीयू में ही गुजरी है, जो कि अभी आपके सामने ये नॉर्मल दिख रहा है। ये जस्ट एक मिरेकल ही है, जिसमें कि एक बोला जाता है कि जाको राको साइयाँ मार सके ना कोई। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। हमको एक चीज़, लास्ट सवाल ये होगा कि मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक ऑपरेशन होगा या ऐतिहासिक आपका जो ट्रीटमेंट है बिहार में कम से कम कोई इस तरह का, क्या ऐसा घटना कभी आपने हैंडल किया था इससे पहले? नहीं, इस तरह का तो मिरेकल ही है एक तरह का, कि आपका ट्रैक्टर चढ़ा पेट पे और आप बच गए, है ना। मुश्किल से 5-6 साल का बच्चा है, बस ये जो देखिए बच्चे की उम्र, तो ये एक जस्ट लाइक एक भगवान का ही एक समझिए कि ऊपर से देन है कि आप सरवाइव कर गए और आपको इतना सारा अंदर में डैमेज है फिर भी आप जिंदा है, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी जन्म है, इसलिए हम लोगों ने इसको मोटिवेट भी किया कि आगे पढ़ाई करोगे आप, अच्छा करो, पढ़ाई करो, ये दूसरा जन्म है। इसको बच्चा तो अभी नादान है, इसके पेरेंट्स को मैंने बोला है कि उसके माता पिता जो कि अपने बच्चे पे ध्यान दें, पढ़ाई करवाएं और इसको आगे बढ़ाएं जरूर। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर संजीव सर मेरे साथ जुड़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे का नाम क्या है, क्या नाम है बच्चे बाबू? अवनीश कुमार। अवनीश कुमार है जो सुपौल ज़िले से हैं, और सुपौल
आप समझिए कि पुनर्जन्म की बात है। जाको राकेश आगे मार सके न कोई, पुनर्जन्म इस बच्चे को हुआ है। और 3 सदर हॉस्पिटल, DMCH, IGMS, तीसरा के बाद चौथा हॉस्पिटल, मतलब चौथे डॉक्टर के पास, डॉक्टर संजीव के पास आए। और डॉक्टर संजीव अपने अथक प्रयास से अपने पेशेंट्स को रखते हुए, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर था बच्चे को, क्योंकि कोई डॉक्टर के पास कोई क्रिटिकल पोजीशन आता है तो डॉक्टर हमेशा कोशिश करता है कि उस बच्चे को लाइव हम बेचे, लाइव हम निकाले, बच्चे को जिंदा बाहर निकाले ऑपरेशन थिएटर से बाहर। वो 100% कोशिश करते हैं अपने टीम के साथ एक सक्सेस ऑपरेशन कर करके। कोई इंटरनल ऑर्गन जो है, कोई एक पार्ट में डैमेज नहीं था, बल्कि इंटरनल ऑर्गन में जितने भी शरीर का पार्ट था, सारा पार्ट्स अनबैलेंस के साथ साथ डैमेज था। उस पार्ट्स को क्योर करते हुए, सही करते हुए अवनीश को जिंदा वापस लेकर के बाहर आए। और आज उनका पूरा परिवार खुश है, खुश मिजाज है। और मेरे तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से डॉक्टर संजीव को बहुत बहुत बधाई और थैंक यू सो मच इस तरह के ऑपरेशन को सक्सेस करने के लिए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।